भारत और भारत के वायुसेना को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए डीआरडीओ ने पूर्ण रूप से भारत में ही बनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया, जो देश के लिए सबसे गर्व की बात है और यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। टेस्ट फायर के लिए मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन पर इंटीग्रेट किया गया। तो दोस्तों आइए जानते हैं देश में बने पहले एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 के बारे में तथा एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या होती हैं और ये किस प्रिंसिपल पर काम करती हैं तथा रुद्रम 1 से देश की वायुसेना की जो कैपेबिलिटीज है उसको कैसे बढ़ाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। दोस्तों यदि आप सभी यह चाहते हैं कि इसी तरह हम आपके लिए तथ्यात्मक जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई घंटी की बटन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का एक ट्वीट। इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इंडिया फॉर इंडियन एयरफोर्स वॉज टेस्टेड सक्सेसफुली एट ITR बालासोर। तो आइए जानते हैं स्वदेश में बने हुए एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 के बारे में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल्स क्या होता है। तो देखिए, यदि हम यहाँ बात करें नॉर्मल मिसाइल्स की, तो जो नॉर्मल मिसाइल्स होते हैं वह एक सिंपल से प्रिंसिपल पर काम करते हैं और यह प्रिंसिपल है हीट सिग्नेचर। ये मिसाइल्स दुश्मन देश के रडार या फिर कहीं कम्युनिकेशन एसेट्स के हीट सिग्नेचर को ट्रैक करते हैं, उसके अनुसार वो अपने टारगेट को सेट करते हैं और तब जाकर उन सिस्टम को न्यूट्रलाइज या फिर ध्वस्त करते हैं। जबकि ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स होते हैं वे हीट सिग्नेचर प्रिंसिपल के विपरीत रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस प्रिंसिपल पर काम करते हैं और दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार, कम्युनिकेशन एसेट्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेस को डिटेक्ट करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं और फिर उन सिस्टम को न्यूट्रलाइज या फिर ध्वस्त कर देते हैं। यहां पर इस मिसाइल में सबसे खास बात यह है कि इसमें पैसिव होमिंग हेड का इस्तेमाल किया गया है। तो अब पैसिव होमिंग हेड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जब यह मिसाइल दुश्मन देश के रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को डिटेक्ट कर लेती है तो इस स्थिति में फिर चाहे वो अपने रेडिएशन सोर्सेस को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी यह जो मिसाइल है उसको पिन पॉइंट कैपेबिलिटी के साथ हिट करती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जबकि नॉर्मल मिसाइल्स में यदि हीट सिग्नेचर गायब हो जाता है तब उस केस में मिसाइल खराब हो जाती है। यदि हम यहां पर बात करें रुद्रम मिसाइल के बारे में तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो रुद्रम मिसाइल्स है इसको डीआरडीओ आर्म मतलब डीआरडीओ एंटी रेडिएशन मिसाइल या फिर NGARM मतलब न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया और यह एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसकी लंबाई 5.5 मीटर और वजन 140 किलोग्राम है। अगर हम इसके अटैकिंग रेंज की बात करें तो इसकी रेंज 100 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 250 किलोमीटर तक है और इसको 500 मीटर की हाइट से लेकर 15 किलोमीटर की हाइट से फायर कर सकते हैं। इसकी जो अधिकतम गति है वह है 2 मैक मतलब आवाज की गति से 2 गुना। इसमें ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी गति को 2 मैक तक पहुंचाता है। इस मिसाइल को डेवलप करने का कार्य लगभग 8 साल पहले अप्रैल 2012 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL में शुरू किया गया और दिसंबर 2012 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली अनुमति प्रदान कर दी गई। उस समय इसको डेवलप करने का कुल खर्च 317.2 करोड़ रुपए था। 9 अक्टूबर 2020 को इस मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट फायर कर लिया गया। इसका टेस्ट फायर सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन में इंटीग्रेट करके किया गया। IAF और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिसाइल को सुखोई 30 MKI पर इंटीग्रेट करने में मदद की। भविष्य में सुखोई 30 फाइटर प्लेन के अलावा इस मिसाइल को मिराज, जागुआर, तेजस आदि फाइटर प्लेन्स पर इंटीग्रेट कर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और IAF इंडियन एयर फोर्स की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। भविष्य में जब कभी भी किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो ये जो एंटी रेडिएशनल मिसाइल रुद्रम 1 है इसकी महत्वता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि
किसी भी देश का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जैसे अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम आदि। अगर आप उसको डिसरप्ट या फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो दुश्मन देश के ऊपर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, जिसमें रुद्रम 1 बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।